Good morning students, welcome to Past International Senior Secondary School, class 11 English medium. Today we will start a new chapter of your inorganic chemistry, inorganic part, that is the redox reaction. देखेंगे बेटा एक्चुअली क्या है आप लोगों का जो तीन पार्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, ठीक है ना। तो आपको ऑनलाइन वीडियो से इनऑर्गेनिक का चैप्टर प्योरली आपको देखना है। बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर लेसन, क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेगी जो आप लोगों के नॉलेज को इंक्रीमेंट करेगी। आईआईटी, जेईई, नीट, इन सारे जो एग्जाम है अपन बात करेंगे नीट जेईई के लिए, उसमें इस लेसन से क्वेश्चन जरूर पुट होता है, लाइक ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस द इक्वेशन, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए न्यू लेसन, दैट इज नेम इज रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन? यू नो अबाउट दैट रेडॉक्स रिएक्शन? क्लास 10th में आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड बात की थी। तो रेडॉक्स का मीनिंग जो है बेटा वो उसके वर्ड में ही जो है वो हाइड है। कैसे देखिएगा, ये वर्ड है रेड, रेड फॉर रिडक्शन। रेड से आप क्या पकड़ेंगे? रिडक्शन, पीछे बचा OS, दैट इज ऑक्सीडेशन। यानी हम इसको यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर व्हेन in this type of reaction oxidation and reduction take place simultaneously. What we will say, that is in this type of reaction oxidation and reduction take place simultaneously. That type of reaction called redox reaction, है ना। एक भी देखिए, अब सर ये तो क्लियर है क्योंकि 10th में भी ये स्टडी करके आया हो रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली इसमें ब्रॉड लेवल से अपन यहां पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब आपने सर बोल दिया बिल्कुल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली चलेगा, बट क्या ये डेली लाइफ में यूज है? इस रिएक्शन का ऑब्वियस बात है सर कि डेली लाइफ में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप डेली लाइफ में इस चीज को देखते हो कैसे? चलिए एक एग्जांपल लेकर बताता हूं मैं आप लोगों को। आप लोग ने एप्पल खाते हो, आप लोग बेटा एप्पल को कुछ टाइम तक काट करके क्या कर लीजिए, ओपन एयर में रख दीजिए। आप देखेंगे कि सर कुछ टाइम बाद, सम आफ्टर टाइम, वहां पर ब्राउनिश कलर शो होने लगता है। एप्पल के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। क्यों आ जाती है बेटा? कभी सोचा है? नहीं। इसी तरीके से अभी मैं बताऊंगा, इसी फॉर्मेट से आप चलेंगे। आप लोग ब्रिंजल की सब्जी देख, ब्रिंजल बैंगन जिसको बोलते हैं ब्रिंजल, आपने देखा होगा। ब्रिंजल को आप जब काट के रखते हैं, सिमिलर वो क्या करता है, कुछ टाइम बाद उस पर एक लेयर आ जाती है। कैसे आती है वो आपको नहीं पता है। एक्चुअली क्या होता है देखेंगे आप लोग, एप्पल या ब्रिंजल, इसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं, आयरन एटम्स होते हैं। ये आयरन एटम्स एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है ना बेटा? ठीक है सर। ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, उस पर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी को ये लेयर का फॉर्मेशन हो जाने से यहां पर देखिए ये रिएक्शन होगी। सिमिलर आप एक टाइप का जो मार्केट में घी मिलता है, दैट कॉल्ड डालडा, मोस्टली अभी यूज नहीं होता है, ठीक है सर, बिकॉज इट इज नॉट बेनिफिशियल ऑफ आवर बॉडी। सो वो होता कैसे है कि सर हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, यानी हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं, आल्सो इट कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है सर, रिडक्शन होता है। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो हम लोग देखते हैं, ठीक है सर, तो आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है हमें। ओके, तो हमने क्या कहा कि सर व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? Redox reaction means in this type of reaction oxidation and reduction take place simultaneously। तो अपन यहाँ पर इसको रिटर्न में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे?
in this type of reaction, oxidation and reduction take place साइमल्टेनियस। ठीक है सर, चलिए इस चीज को आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर देंगे कॉपी के अंदर कि क्या होता है कि सर ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिमिलर होता है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि सर दो वर्ड यहां पर आपके को जनरेट हो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। चलिए उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो देखिएगा बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करने की आपके सिलेबस में दो मेथड है, दैट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन यहां पर दोनों को समझते हैं। फर्स्ट ऑक्सीडेशन की बात करता हूं मैं और यहां पर रिडक्शन की बात करते हैं। तो देखो क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन का एडिशन। तो मैं यहां कंसेप्चुअल बेस लिखता हूं, बताता हूं। फर्स्ट पे जाऊं सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा। सेकंड अपन लिखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी रिएक्शन से हाइड्रोजन का रिमूव होना। थर्ड अपन लिखते हैं बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लाइक देखिएगा कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मींस ऐसे एलिमेंट जो बॉन्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जो बॉन्ड पेयर को खींचने का काम करते हैं, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। एंड फोर्थ अपन लिखते हैं बेटा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब ये क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और टोटल मेटालिक प्रॉपर्टी, सोडियम, पोटेशियम। देखिए कार्बन में भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है सर, कैल्शियम एक्सेट्रा। अब देखो एग्जांपल कर लेते हैं। एडिशन ऑफ देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस गिव्स CO2। कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बट आफ्टर दिस रिएक्शन ऐड हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, है ना? तो देखिएगा अपन यहां HF की बात करते हैं। तो HF में पहले हाइड्रोजन था, बट यहां से हाइड्रोजन क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है ना? चलिए नाउ नेक्स्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज FeCl2 plus Cl2 gives 2FeCl3। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का क्या हो गया इसके साथ? पहले दो ही थे, अब ऐड होकर के तीन हो गए। ठीक है बेटा। अब यहां से देखेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, है ना? तो अपन देखो जिंक ऑक्साइड को अपन ब्रेक करेंगे। ठीक है ना? तो देखो ये हो जाएगा जिंक प्लस ऑक्सीजन। यहां से देखिए पॉजिटिव एनर्जी मेटल है, यहां से बाहर हीट देने पे ठोका ही, ये हीट देने पर रिएक्शन होगी। इस तरीके की रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाती है। सिमिलर चलते हैं अपन रिडक्शन, बिल्कुल इसका अपोजिट। रिडक्शन क्या करना है बेटा? बिल्कुल इसका अपोजिट करना है। तो जहां एडिशन है वहां रिमूवल कर दीजिए। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे सर रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन, सेकंड बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड बात करेंगे अपन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड फोर्थ बात करेंगे अपन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये आपके क्या हो गए, रिडक्शन हो गया। ठीक है बेटा, चलिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात, ऑक्सीजन की बात करेंगे, इसको अपोजिट कर देते बेटा, या अपन एक और बात कर लेते हैं वाटर की, ठीक है ना। तो 2H2 प्लस O2 हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया हाइड्रोजन से। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ये देखिए आपका हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये रिएक्शन उलट जाएगी आपका, जैसे HCl वाला भी ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी कर लेते हैं। चलिए FeCl3 से टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा 2FeCl2 प्लस Cl2, ये लो सर। अब ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो देखिए कुछ भी अपन ले सकते हैं, Na+Cl gives NaCl, ठीक है ना। तो ये क्लोरीन के पास पॉजिटिव नहीं था, अब ऐड हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कराती है आपके रिडक्शन। तो ये कांसेप्ट कौन सा था, क्लासिकल कांसेप्ट, जिसको जो है वो चार पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपको समझे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये कॉपी पे कर दीजिएगा। इसके आगे जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच। आज आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।